इसमें आप लोगों से पूछा गया है। एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने आंशिक रूप से मतलब 2 पार्टों में उसने दूरी तय की है। पहला पार्ट उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है और दूसरा पार्ट जो है उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। यानी कि वो मेरे दोस्त पैदल जो चला है वो कितने की चाल से चला है, ध्यान से समझ लेना जिसको पहले समझ में नहीं आए हैं। पैदल जो चला है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है और साइकिल से जो चला है वो कितने की गति से चला है मेरे दोस्त, तो वो चला है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है। टोटल चाल कितनी है मेरे दोस्त, तो टोटल दूरी कितनी है 61 किलोमीटर। टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर देंगे तो टोटल चाल निकल के आ जाएगी। अब इस 9 को हटाना चाहते हो तो 9 हटेगा कैसे, जब गुणा 9 की होगी। यहां 9 की गुणा हुई है तो पूरे में 9 की गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या ये 9 हट जाएगा यहां से, 61 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा भाई। 36 और 4 40, 40 21 और 4 25 हो जाएगा। अगर मैं 81 में से 61 भेजूं तो क्या यहां 20 बच जाएगा। आप कह सकते हो 4 यहां आएगा 5 यहां आएगा, यानी 4 यूनिट यहां 5 यूनिट यहां। तो क्या टोटल वो 9 घंटे तक चला, उसने भी 9 घंटे तक कहा है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ चुका है। अगर मैं पूछूं कि पैदल कितना चला तो आप कहेंगे 4 घंटे चला। अगर मैं पूछूं साइकिल से कितना चला तो आप कहेंगे 5 घंटे चला। तो अब उसने कहा है पैदल कितनी दूरी तय की है, यहां दूरी पूछना चाह रहा है। तो दूरी होती है चाल गुणा समय। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर इस क्वेश्चन का जवाब में आ गई। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। मैं एक बार फिर इसका अच्छे कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एक टोटल दूरी को 2 अलग अलग पार्ट में तय करा रहा हो, अलग अलग चाल से तय करा रहा हो, तो आप लोगों से वो वहां समय भी पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है। तो आप लोगों के पास हमेशा एलिगेशन एक बेस्ट प्रोसेस रहेगा। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ में, यहां कोई वस्तु है ए और यहां एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये इस तरफ चलती है, इसकी चाल है s, और ये इस तरफ चलती है, इसकी चाल है s2। ठीक है, इसकी चाल s1 है और इसकी चाल जो है वो s2 है। मेरे दोस्त बात को थोड़ी ध्यान से समझना, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि 2020 दिल्ली पुलिस में यहां से तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो जब भी आप लोगों से यह कहा जाए कि 2 बिंदु हैं, एक वस्तु बी की तरफ चल रही है और दूसरी वस्तु बी से ए की तरफ चल रही है, यहां ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, यहां ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, और ध्यान से सुनना, मिलने के बाद इसे यहां से यहां तक पहुंचने में t1 समय लगता है। मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, मिलने के बाद इसे यहां से यहां तक पहुंचने में t1 समय लगता है, और मिलने के बाद इसे यहां से यहां तक पहुंचने में t2 समय लगता है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। 2 वस्तुएं हैं, एक यहां से ए से बी की तरफ चलती है, दूसरी वस्तु बी से ए की तरफ चलती है। तो बीच में किसी पॉइंट पर ये मिलेंगे। मिलने के बाद ये वस्तु तो इधर जाएगी और मिलने के बाद ये वस्तु इधर आएगी। तो मिलने के बाद ये वाली वस्तु जो है यहां से यहां तक t1 समय लेती है, और मिलने के बाद ये वाली वस्तु जो है वो यहां से यहां तक t2 समय लेती है। यानी मिलने के बाद का समय आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, मिलने के बाद का जिक्र आप लोगों से किया होगा। तो उस केस में बेटा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि दोनों की चाल का जो रेशो होता है, दोनों की स्पीड का जो रेशो होता है, दोनों की टाइम के रेशो के इनवर्स के अंडर रूट में होता है। तो S1 अपॉन S2 जब मैं निकालूंगा वो T2 अपॉन T1 समय के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है तो आप लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट हमेशा ये लगाएंगे S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूं, एक बार इसे छाप दो। और यहां y है, A यहां से चलना चालू करता है और B यहां से एक दूसरे की तरफ चलना चालू करते हैं। ठीक है भाई, उसने कहा है रास्ते में मिलने के बाद, बेटा उसने लाइन दे दी है, पॉइंट दे दिया है, रास्ते में किसी पॉइंट पर ये मिले होंगे। मिलने के बाद ए और बी ने क्रम से y और x तक पहुंचने में, ए ने y तक पहुंचने में कितना समय लिया है, ए ने y तक पहुंचने में 5.4 घंटे लिए हैं, और बी ने x तक पहुंचने में कितना समय लिया है, तो इसने 2.4 घंटे का समय लिया है। ठीक है, यदि ए की गति कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप लोगों से बी की गति पूछी है, यानी इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा गति हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी की गति क्या थी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो पहली चाल कितनी है भाई 16, और दूसरी चाल कितनी है भाई x इज इक्वल टू अंडर रूट, दूसरा समय क्या है भाई 2.4 है, और पहला समय क्या है भाई 5.4 है। भाई पहले के द्वारा समय ये लिया गया है, दूसरे के द्वारा समय ये लिया गया है। पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 6 से काटेंगे, 6 नाम 6 चौक 24 और 6 नाम 54 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहां क्या है 16/x है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। आप कहेंगे x की गुणा 2 में करेंगे 2x होगा, और 16 3 48 हो जाएगा। तो दूसरा वाला किस चाल से चल रहा होगा, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी ने